हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल राठौड़ और आप देख रहे हैं राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल। आप सबका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जैविक वर्गीकरण। तो उसका कुछ जो अपन के एनसीईआरटी में दे रखा है आर एच वीटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो किस आधार पे है, जो उस सारी इंफॉर्मेशन के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो अपन चैप्टर का जो नाम है आपको पता है, 11th क्लास की जो बायोलॉजी है उसका सेकेंड चैप्टर का नाम है जो है वो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जैविक वर्गीकरण। जैविक वर्गीकरण तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जैविक वर्गीकरण में आपको क्या ध्यान रखना है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जैविक वर्गीकरण को अपन ये देख सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आर एच वीटेकर का है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच वीटेकर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। आर एच वीटेकर नामक वैज्ञानिक ने दिया। और ये जो वर्गीकरण है यह वर्गीकरण किस पर आधारित है वो देखना है। तो ये वर्गीकरण सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, तीसरी आपका सेल टाइप, कोशिका का प्रकार, फिर उसके बाद क्या था आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर आप कह सकते हो सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि काय संगठन, उसके बाद क्या है फाइलोजेनी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण का प्रकार, फिर रिप्रोडक्शन के जनन, और जीव विकास इतिहास यानी कि फाइलोजेनी यानी जीव विकास इतिहास। इन सब पर आधारित क्या है आपका ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि जैविक वर्गीकरण मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि आर एच वीटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच वीटेकर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। ये जो वर्गीकरण है ना, ये इन 7 पॉइंट्स पर क्या होता है, 7 पॉइंट्स पर आधारित है। इन 7 ये जो पॉइंट्स हैं लिखे हैं आधारित है। तो इसमें अपन को देखना है कि वो मतलब सेल टाइप क्या है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, सेल और कहता है सेल वॉल क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी काय संगठन किस प्रकार का है, काय संगठन मतलब किस प्रकार का है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक में है तो फोटोसिंथेटिक है या केमिसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक है। अच्छा हेटेरोट्रॉपिक में है तो पैरासाइट है या सेप्रोफाइटिक है। ये सब रिप्रोडक्शन में अपन को देखना है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है, कॉन्जुगेशन के किसके द्वारा होता है, फाइलोजेनी, जैव विकास इतिहास किस प्रकार का है। तो ये सब चीजें इसमें सम्मिलित की गई हैं। ठीक है, तो एक सारणी बना रहा हूँ, वो आपको ढंग टू ढंग मतलब लिखनी है आपको एक पेज पे, और आप नोट करते रहना। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।
ठीक है, कंप्लीट सारणी बना रहा हूं एक। सारणी में अपन देखेंगे सबसे पहले क्या, मोनेरा जगत, और एक ये बताना हूं कि 5 किंगडम, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण, जिसमें किन किन को सम्मिलित किया जाता है, 5। कौन कौन से हैं 5 किंगडम, कौन से हैं आपके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन है, जो आपका RHBTK ने दिया, इसमें इनको सम्मिलित कर दिया है। तो अपन देखते हैं क्या 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, तो उसके लिए एक सारणी बना रहा हूं मैं, जो वैसे मैंने अभी पहले पिछली बार में बताया था। ठीक है, तो इसको एक बार ढंग से साफ करते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं टाइप क्या है ना, इसके क्या प्रकार है वो लिख रहे थे अपन। तो टाइप में देखेंगे अपन टाइप, उसके बाद यहाँ पे किस किस के लिखने थे, मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। एनिमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, टाइप में देखा जाए, सबसे पहले अपन कौन सा टाइप देखेंगे, सेल टाइप। सबसे पहले अपन देखते हैं क्या, सेल टाइप, यानी कि किस प्रकार की कोशिका है वो अपन को देखना है। तो सेल टाइप में देखते हैं अपन, तो मोनेरा आपको ही पता है, मोनेरा किस जगह में आएगा, मोनेरा जो होता है, मोनेरा में सेल टाइप होता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स, और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल, ये सारे क्या होते हैं आपके यूकैरियोट्स। फंजाई कैसी है आपकी, यूकैरियोट्स। प्लांटी भी कैसा होगा आपका, यूकैरियोट्स। एनिमलिया भी कैसा होगा आपका, यूकैरियोट्स। सेल टाइप के बाद अपन क्या देखेंगे, सेल टाइप के बाद देखते हैं अपन सेल वॉल, यहां अपन देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल टाइप के बाद अपन देखते हैं सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किस प्रकार की है वो आपको देखनी है। तो सेल वॉल में देखते हैं मोनेरा में कैसी होगी, पेप्टिडोग्लाइकेन की मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है अर्थात। और पेप्टिडोग्लाइकेन किससे मिलकर बना होगा, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है, और पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बनी रचना होती है, अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, अर्थात कह सकते हो अपन क्या, नॉन सेल्यूलोजिक होती है। कैसी रचना होती है आपकी, नॉन सेल्यूलोजिक संरचना होती है। प्रोटिस्टा में देखा जाए तो सम इन प्रेजेंट, यानी कुछ में उपस्थित होती है, सम इन प्रेजेंट, सम इन प्रेजेंट यानी कुछ में उपस्थित होती है, और वो भी कैसी होती है आपकी, सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोजिक होती है। और फंजाई की आपको पता है, फंजाई में कितना प्रेजेंट होती है, और किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है, अर्थात ये भी कैसी होती है, नॉन सेल्यूलोजिक। आप कह सकते हो किस प्रकार की होगी, नॉन सेल्यूलोजिक।
प्लांटी में देखा जाए तो आपको पता है प्लांटी में किससे मिलकर बनी होगी, सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। एनिमेलियम क्या होती है आपकी, सेल वॉल आप एब्सेंट ही होती है। तीसरा टाइप देखते हैं अपन किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली। तीसरा टाइप में आएगी आपकी क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली जो होती है वो मोनेरा में किस प्रकार की होती है, तो मोनेरा में न्यूक्लियर झिल्ली जो होगी वो आपकी एब्सेंट होती है। मोनेरा में जो होगी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी आपकी, एब्सेंट होगी। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी एब्सेंट होती है, बाकी सब में क्या होगी, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होगी। फंजाई में भी केंद्रक झिल्ली मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं होता है। जब केंद्रक ही नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, होगी ही नहीं। जबकि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया ये सब यूकैरियोट्स में आते हैं, और जब यूकैरियोट्स में आते हैं तो उसमें क्या होगा, केंद्रक होगा, और केंद्रक होगा तो केंद्रक झिल्ली मिलेगी। तो फंजाई में भी होगी, तो आपकी फंजाई में भी होगी, और प्लांटी में भी होगी, और एनिमेलिया में भी होगी। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, बट एनिमेलिया में क्या नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, क्योंकि सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो होती है एनिमेलिया यानी जंतु जगत में नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या देखते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं काय संगठन, नहीं जिसे अपन थैलस भी कहते हैं, जिसे अपन थैलस भी कहते हैं, यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसे अपन क्या कह सकते हैं, थैलस, थैलस का प्रकार भी कह सकते हैं अपन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो मोनेरा के सदस्य बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है आपका, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर। प्रोटिस्टा का भी कैसे होता है आपका, यूनिसेल्यूलर, और फंजाई का होता है आपका कैसा, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। आप कह सकते हो लूज टिश्यू होते हैं इसमें, लूज टिश्यू होते हैं। और प्लांटी का कैसा होता है आपका, टिश्यू और ऑर्गन प्रकार का होता है। एनिमेलिया में जो होता है वो आपका टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन टाइप प्रकार का होता है, ऑर्गन सिस्टम प्रकार का होता है, ऑर्गन सिस्टम प्रकार का, अंग तंत्र प्रकार का होता है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद अपन क्या देखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या देखते हैं अपन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का प्रकार। तो मोनेरा के सदस्य, तो मोनेरा में आपको ही पता है जो कार्ल हुज नाम का साइंटिस्ट था उसने आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सारे किसमें है, वो अलग किंगडम है, वो 6 जगत वर्गीकरण होता है जो कार्ल हुज ने दिया था। जबकि जो 5 जगत किंगडम है ये, तो वो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। और आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार ये जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, यानी मोनेरा के अंदर जो पाए जाते हैं जीव आपके आर्कीबैक्टीरिया होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया होता है, यू बैक्टीरिया होते हैं, सारे आपके नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सारे एग्जांपल जो होते हैं आपके किसमें, मोनेरा के होते हैं। जो मोनेरा के सदस्य में मिथेनोजेंस होते हैं आपके, और थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं, हेलोफिल्स होते हैं। मिथेनोजेंस जो होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, आर्त्र रूमेन जो पशु होते हैं, गाय भैंस, उसकी आंत में पाए जाते हैं। ठीक है, और थर्मोएसिडोफिल्स जो हाईली जो टेम्परेचर जहाँ पे अधिक होता है, अत्यधिक लवणीय वाले क्षेत्रों में कौन से पाए जाते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स पाए जाते हैं। मार्स एरियाज में मिथेनोजेंस भी पाए जाते हैं। हेलोफिल्स होते हैं वो अत्यधिक लवणता वाले हैं, सलाइनी एरिया होते हैं वहां पर ये कहते हैं हेलोफिल्स पाए जाते हैं। तो इन सब का अपन प्रोटिस्टा के अंदर अपन देखते हैं क्लोमाइडोमोनास वगैरह ये सब चले जाते हैं। फंजाई में अपन देखते हैं, और प्लांटी के अंदर ब्रायोफाइट, टेट्रोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। एनिमेलिया में अपन ऑर्थोपोडा वगैरह सारा ये किंगडम होते हैं, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स पाए जाते हैं। तो ये सब का इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि इनके पोषण करने का क्या प्रकार होगा, तो वो आपको देखना है। तो मोनेरा के सदस्य जो होता है उसमें पोषण का प्रकार क्या होता है आपका, ऑटोट्रोपिक होते हैं। ये कैसे होते हैं आपके, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं अपन, सूर्य के प्रकाश से, फोटोसिंथेटिक के द्वारा भी हो सकते हैं, केमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो ऑटोट्रोपिक होते हैं। और ऑटोट्रोपिक में ये मेनली जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार होते हैं। ऑटोट्रोपिक में भी मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। सर इसका क्या मतलब है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक का क्या मतलब? फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है जो अपना भोजन क्या स्वयं बनाते हैं,
फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो बनाते हैं उसे अपन क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रकार का। कीमोसिंथेटिक जो रसायनों का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया को अपन कहते हैं नाइट्राइट में बदलते हैं, नाइट्राइट को अपन नाइट्रेट में बदलते हैं। आपको समझाता हूँ आप एक एग्जाम्पल से। जैसे आपका अगर कोई भी अगर फोटोसिंथेटिक के द्वारा होगा या कीमोसिंथेटिक के द्वारा, दो ही प्रकार है आपके, ठीक है, या तो फोटोसिंथेटिक के द्वारा या आपका कीमोसिंथेटिक के द्वारा। तो इसको मैं थोड़ा आपका डिटेल में समझा देता हूं एक बार। अगर सूर्य के प्रकाश की अगर उपस्थिति में अगर कोई भोजन बनाएगा, कोई भी जीव हो, तो उसे अपन फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक यानी रसायन का उपयोग करते हैं। कोई भी जीव है अगर रसायन का उपयोग कैसे कर सकता है, जैसे कोई आपकी अमोनिया है, इस अमोनिया से अपन नाइट्रेट बनाते हैं, कि NO2 बनाते हैं, NO2 को अपन NO3 नाइट्रेट में बदल देते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, उसमें कौन सा आपका नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस होते हैं। जैसे इसमें कौन से होते हैं आपके दो बैक्टीरिया के नाम भी याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये भी, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलते हैं, तो वो होता है आपका नाइट्रोबैक्टर। वो क्या होता है आपका नाइट्रोबैक्टर होता है। इसे क्या कहते हैं अपन, अमोनिया। ये क्या है आपका नाइट्राइट, इसे क्या कहेंगे अपन, नाइट्राइट। और इसे क्या कहते हैं अपन, नाइट्रेट। एक बार वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये सारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जिसमें ये अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको ये सब चीजें समझ में आती है। उसके बाद ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। और मोनोडाइक सदस्य ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि विषमपोषी। तो हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बनता है, वो अपना भोजन किसी और से प्राप्त करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक यानी विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी भी देखा जाता है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं भाई। विषमपोषी भी आपके मुख्य रूप से कितने, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका पैरासाइट, दूसरा होता है आपका सैप्रोफाइटिक। एक तो होता है आपका पैरासाइट, दूसरा क्या आपका सैप्रोफाइटिक। पैरासाइट और सैप्रोफाइटिक। पैरासाइट को अपन क्या कहते हैं, परजीवी, और सैप्रोफाइटिक को कहते हैं मर्तोपजीवी। परजीवी जो अपना भोजन किसी भी जीव के ऊपर बैठकर अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, परजीवी। जैसे आपके अपन जो अपन बाल होते हैं, बाल के अंदर जू वगैरह होती है, तो ये अपना खून चूसती है, तो अपने क्या है, होस्ट है, और होस्ट के परजीवी परपोषी अपन, और अपने ऊपर अगर कोई भी जीव बैठा होगा खून चूसेगा तो आपका क्या होगा, पैरासाइट हो गए। सैप्रोफाइटिक जो अपना भोजन डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं अपन सैप्रोफाइटिक कहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा मोनेरा जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक प्रकार का, और हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, एंड क्या होता है आपका हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। हेट्रोट्रॉपिक भी होता है जो पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक होता है। प्रोटिस्टा के सदस्य भी कैसे होते हैं आपके, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्रोटिस्टा के सदस्य जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं आपके, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्रोटिस्टा के सदस्य जो होते हैं ये भी आपके ऑटोट्रॉपिक होते हैं। बट ये ऑटोट्रॉपिक में एक ही प्रकार के होते हैं, कैसे, फोटोसिंथेटिक प्रकार के। कैसे होते हैं आपके, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि कीमोसिंथेटिक प्रकार के नहीं होते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक तो होते ही है। और कैसे होता है आपके, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में आपको मैंने बता दिया, आपका पैरासाइट भी होते हैं और सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में आपके पैरासाइट और सैप्रोफाइटिक दोनों होते हैं, ठीक है। यही सेम, ये दोनों यहीं पे आते हैं, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक अपन कहता है फंजाई, और फंजाई केवल क्या होता है आपका, हेट्रोट्रॉपिक ही होता है। फंजाई आपका कहता है विषमपोषी है, यानी अधिकांश कैसे आपके हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और ये कैसे होता है, ये तो हेट्रोट्रॉपिक यानी कि अपना भोजन किसी दूसरों से प्राप्त करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक में ये कहते हैं मैक्सिमम के अधिकांश जो होते हैं सैप्रोफाइटिक होते हैं। अधिकांश कैसे होता है आपका, सैप्रोफाइटिक होते हैं, अधिकांश सैप्रोफाइटिक होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो आपका, सम जो होते हैं वो आपका पैरासाइट भी होते हैं। सम आपके कैसा आपका पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। प्लांटी के अंदर देखा जाए तो प्लांटी आपको पता है पादप है, तो ओनली कैसे होते हैं आपके, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में आपके कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में देखा जाए तो ये आपके फोटोसिंथेटिक प्रकार के होते हैं।
और एनीमिलिया है तो वो आपका कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक में भी कैसे होता है आपके होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। कैसे होता है आपका होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक भी होते हैं एंड आपका सेप्रोफाइटिक होते हैं। होलोजोइक का मतलब जो पहले क्या था, भोजन को खाते हैं फिर पचाते हैं, यानी पहले क्या होगा, भोजन है तो पहले भोजन का इंजेक्शन होता है। क्या होता है आपका इंजेक्शन, इंजेक्शन होता है। आफ्टर बाद में क्या होता है आपका डाइजेशन होता है, बाद में आपका डाइजेशन यानी कि पाचन होता है। ठीक है, तो ये सब हो गए आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो गए। अब बच्चे आपके कहता है रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी। तो इसमें मैं कुछ और पॉइंट आपको ऐड कराना चाहता हूँ कि जो अधिकतम यानी मोनेरा, तो मोनेरा में कहता है जटिलता सबसे ज्यादा जटिलता किसमें पाई जाती है, तो मैक्सिमम अगर पूछा जाता है जटिलता जो होती है वो मोनेरा के अंदर पाई जाती है। जटिलता है क्यों, क्योंकि इसमें देखा जाए तो फोटोसिंथेटिक प्रकार के भी बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, पैरासाइट, थैप्रोपाइटिक सब होते हैं, बाकी सब में ऐसा कहीं पर भी ये रूप नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए कहता है अधिकतम जटिलता यहाँ पाई जाती है, यानी अधिकतम कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलतम जीव जो होते हैं वो आपके मोनेरा के होते हैं। अधिकतम जटिलता जीव आपके मोनेरा के होते हैं। और अगर पूछा जाए कि पादप के समान पोषण किसमें पाया जाता है, तो वो आपका प्लांटी के अंदर पाया जाता है, यानी कि पादप समान पोषण किसमें पाया जाता है, पादप समान पोषण किसमें पाया जाता है, प्लांटिंग के अंदर। पादप और जंतु दोनों के समान का जो पोषण होता है वो किसमें पाया जाता है, आपका प्रोटिस्टा के अंदर। देख सकते हो इसमें क्या होगा आपका, ये आपका एक डब्बे में इसको बंद कर दो। ठीक है, पादप और जंतु समान पोषण, पादप और जंतु समान पोषण जो होता है वो किसमें होता है, तो वो आपका प्रोटिस्टा के अंदर होता है। पादप और जंतु समान पोषण होता है। ठीक है, और पादप समान पोषण पूछा जाए तो वो आपका प्लांटी के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद अपन को होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे अपन, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो जनन में मोनेरा में क्या ध्यान रखना आपको, किस प्रकार का कॉन्जुगेशन प्रकार का होता है, संयुग्मन होगा। मोनेरा में कैसा होगा आपका संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन होता है, संयुग्मन होगा। और प्रोटिस्टा में देखा जाए तो वो आपका कॉन्जुगेशन भी होता है, कॉन्जुगेशन और गैमीट फॉर्मेशन दोनों के द्वारा होता है। और गैमीट फॉर्मेशन दोनों के द्वारा होता है। बाकी फंजाई में कैसा होगा आपका फर्टिलाइजेशन प्रकार का होता है। और प्लांटी में भी क्या होगा आपका फर्टिलाइजेशन प्रकार का होगा। और इसमें भी कैसा होगा आपका फर्टिलाइजेशन प्रकार का होता है। ठीक है, 7 नंबर पे बचा आपका क्या, फाइलोजेनी। तो ये आपको ऐसे याद रखनी है कि फाइलोजेनी एंड जैव विकास इतिहास, ये आपको ऐसे याद रखने की चीज है। ठीक है, तो ये सारे जो सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे थैलेस कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी, ये सारे जो होते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर इस पे आधारित है। आरएच व्हिटेकर के अनुसार 5 जगत वर्गीकरण किस आधार पर है, सवाल आता है कि आरएच व्हिटेकर के अनुसार 5 जगत वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर है, तो आप क्या कहेंगे, ये जो होता है वो सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी पर आधारित है। अगर आपको इसमें एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए इस सारणी के अंदर, सबसे इंपोर्टेंट मानी जाती है हर नीट के हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, तो यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक जो होते हैं वो आपके यूनिसेल्युलर और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, आपके प्रोटिस्टा के सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन नीट में पूछ रखा है। ठीक है, यूनिसेल्युलर भी है, यूकैरियोटिक भी है। ऐसे कौन से जीव है जो प्रोकैरियोट्स होता है, तो आप कहेंगे तो मोनेरा जो होता है आपका क्या होता है, आपका प्रोकैरियोट्स होता है। मोनेरा आपका प्रोकैरियोट्स होता है, बाकी सारे यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, किसकी जो संरचना है, अगर पूछा जाता है नॉनस्टॉप और एनेमिना जो आपके मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, आपके एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, ये सारे क्या है मोनेरा के किंगडम होते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। तो ये सारे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है,
तो आप कह सकते हो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनती होती है। किससे? पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनी हुई होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर पेप्टिडोग्लाइकेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन को म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड के नाम से भी जाना जाता है। पेप्टिडोग्लाइकेन किससे मिलकर बनी संरचना होती है? तो आपकी पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड से मिलकर बनी संरचना होती है। फंजाई की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। प्लांट की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसा कौन सा जगत है जिसमें कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है, एब्सेंट होती है? तो वो होता है आपका एनिमेलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार ऐसा कौन सा जगत है जिसमें झिल्ली एब्सेंट होती है? तो वो होती है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि केंद्र की झिल्ली एब्सेंट होती है। तो वो होता है आपका मोनेरा जगत। ठीक है। हाँ, एक और ये क्वेश्चन आया था कि किस में नॉन सेल्यूलोजिक होता है और कौन सेल्यूलोजिक होता है, ये आपको सोचना याद रखनी है। अच्छा, अगर पूछा जाता है मोनेरा के कौन से नॉन सेल्यूलोजिक, यानी कि किस जगत के अंदर कोशिका भित्ति है वो आपका नॉन सेल्यूलोजिक होती है, तो काइटिन में नॉन सेल्यूलोजिक हो गई, प्रोटिस्टा में कैसे होगी? सेल्यूलोजिक, और मोनेरा के अंदर नॉन सेल्यूलोजिक। तो ऐसे कौन से हैं? 2 ही है ऐसे किंगडम। एक तो ये नॉन सेल्यूलोजिक होती है, इसमें फंजाई की कैसे होगी? आपकी नॉन सेल्यूलोजिक होगी। ठीक है। और सेल्यूलोज को पूछा गया है तो प्रोटिस्टा और प्लांटी हो जाएगा। प्रोटिस्टा और प्लांटी में किस प्रकार की होती है कोशिका भित्ति? सेल्यूलोज प्रकार की होती है। ठीक है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता दिया। मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर होते हैं। फंजाई कैसा होता है? मल्टी सेल्युलर होता है। लूज टिश्यू होते हैं। प्लांटी के अंदर कैसा होगा? आपका टिश्यू होता है, टिश्यू प्रकार है उत्तक के प्रकार का, और ऑर्गन यानी अंग प्रकार का। और एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन और अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम सब प्रकार का क्या पाया जाता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि काय संगठन पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आज तक हमेशा क्वेश्चन बनता है और बनता ही रहता है इस टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अगर सार नहीं पढ़ते तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर पूछा जाता है कि मोनेरा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों प्रकार का होता है, और ऑटोट्रोपिक में आपका फोटोसिंथेटिक भी होता है, कीमोसिंथेटिक होता है। हेटेरोट्रोपिक यानी विषमपोषी होते हैं, बट इसमें पैरासाइट और सैप्रोफाइटिक, परजीवी और मृतपोषी दोनों होते हैं। अधिकतम जटिलतम जीव किस जगत में आते हैं? मोनेरा के अंदर। क्यों? क्योंकि ये आपके फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। ये जो होते हैं आपके क्या होते हैं? आपके फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, और साथ में पैरासाइटिक भी होते हैं और सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। इसलिए ये जीव होते हैं वो सर्वाधिक यानी अधिकतम जटिलतम जीव जो मोनेरा के अंदर होते हैं। प्रोटिस्टा में देखा जाए तो आपको मैंने बताया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। कैसे? आपके ऑटोट्रॉप में आपके किस प्रकार के होते हैं? फोटोसिंथेटिक, और हेटेरोट्रॉप में तो आपको दोनों ही मैंने बताया आपकी पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक दोनों होते हैं। विषमपोषी सर्वाधिक, विषमपोषी ऐसा कौन सा जगत है जो केवल विषमपोषी है? तो हेटेरोट्रॉपिक केवल विषमपोषी कौन सा होता है? आपका एक ही है, वो आपका क्या? फंजाई। क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्या आता है? आपके सैप्रोफाइटिक होते हैं जो अपना भोजन डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करते हैं। कुछ जो होता है आपका पैरासाइट भी होते हैं। प्लांटी जो होता है केवल ऑटोट्रोपिक होता है। ऑटोट्रोपिक में भी केवल फोटोसिंथेटिक यानी पादप समान लक्षण किसमें होंगे? तो आपके प्लांटी के अंदर होता है। ये 3 सवाल आपको याद जरूर रखना है कि पादप समान लक्षण किसमें होता है? तो प्लांटी में। पादप और जंतु समान दोनों पूछे तो प्रोटिस्टा में। और अधिकतम जटिलतम जीव तो मोनेरा के अंदर। रिप्रोडक्शन में आपको इतने ध्यान रखना, कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन के द्वारा किसमें होता है? रिप्रोडक्शन तो आपके मोनेरा में होता है और प्रोटिस्टा में होते हैं। प्रोटिस्टा में कॉन्जुगेशन और गैमेट फॉर्मेशन दोनों होता है। बाकी फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में आपका कैसा होता है? फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में आपका फर्टिलाइजेशन प्रकार का होता है अर्थात। और फाइलोजेनी ये जो होती है ये भी किस पे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इस पर आधारित है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। ऐसे ही इस प्रकार से आपके जो भी एजुकेशन से संबंधित, नीट एग्जाम से संबंधित जो भी ऐसे टॉपिक वाली वीडियोज मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे। इसलिए प्लीज आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबाना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। थैंक यू वेरी मच।